में किसान नाराज थे, वहाँ जो है बीजेपी माने जो है इतना सीट ला रही है, तो हरियाणा में बीजेपी के साथ ही माने सब नाराज थे। एक तरफ जनेऊ कांग्रेस वाले जनेऊ दिखाया जाता है, राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं माने जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के वजह से कांग्रेस फिर एक बार हार गई हरियाणा में। माने जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिले जुले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बात, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस ये चाहते हैं दोनों कि माने और अन्य पार्टी न आए सामने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव का नतीजा भी आ गया है। उधर बहुजन समाज पार्टी की कई सीटें नहीं हो, गठबंधन में 2 सीटें आई हैं। कांग्रेस जीतते जीतते हार गई और बीजेपी हार करके जीत गई। उसी विश्लेषण के लिए हम लोग आ रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए आ रहे हैं। और जिला जी हैं, काफ़ी समझ रखते हैं राजनीति में, इसलिए मैं आता हूं इनके पास। तो आप लोग ज़रूर इनकी बात को थोड़ा गौर करके सुनिएगा कि क्या वजह है जो कांग्रेस हार गई जीत करके और बीजेपी हार करके जीत गई। वहीं बासपा जो वहाँ पर कोई गठबंधन नहीं किया था, उस जगह पर बहुजन समाज पार्टी और INLD जो है पार्टी है, इन्होंने लोकदल पार्टी जो है वह कहीं ना कहीं गठबंधन किया और लोगों का मानना था कि वहाँ पर बासपा की सरकार बनेगी। उसी पे बात होगा। क्या नाम पड़ेगा सर एक बार? मेरा नाम जिलाजीत बौद्ध है और आप सबसे मैं आपका भी माने आभारी हूँ। जैसे हरियाणा में जो चुनाव हुआ, चुनाव का तो नतीजा आने ही वाला था कि BSP का जैसे आएगा, और उसमें भी डेट पड़ गया था कि माने जो है आने वाला BSP के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब चुनाव का एग्जिट पोल आया सामने, तो देखने में ये आया कि पहले तो कांग्रेस को ये लोग जिताना चालू किए। तो कांग्रेस के बाद माने जो है जिताते तो फिर माने जो है एग्जिट पोल बीजेपी को जिता दिया। तो आज नतीजा ये है कि माने जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिले जुले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बात सही है, इसलिए मिले जुले हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया माने बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से लड़ रही थे वहाँ पे हरियाणा में, तो वहाँ तो सरकार तो BSP की ही बननी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो गठबंधन नहीं है माने जो है बीजेपी और कांग्रेस वालों का। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस ये चाहते हैं दोनों कि माने और अन्य पार्टी न आए सामने उभर कर। वो तो सभी पार्टियां चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई न टिके, और आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसलिए चुनाव लड़ना है कि उनका कहीं न कहीं ये दावा रहता है कि माने कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी तो कहीं कांग्रेस का। तो यहाँ पे माने एग्जिट पोल वाले तो कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन अचानक कैसे सत्ता में पलटी हो गया कि माने जो है बीजेपी आ गई। तो इसलिए कहीं न कहीं ये दोनों के अंदर से मिली जुली भगत है, और इसलिए आदमी को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं तो BSP के वहाँ पे हरियाणा में सरकार बनती। अच्छा, एक बात और है कि लोग जैसे बासपा के लोग, इन्हों के लोग यहाँ पर जमकर प्रचार कर रहे थे। क्या कमियां रह गई कि बासपा के लोगों का नामो निशान खत्म होते जा रहा है, लोग जीत नहीं पा रहे हैं चुनाव का, मतलब बुरा प्रदर्शन चल रहा है इसमें बासपा का, गठबंधन में होते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाए लोग। देखिए, जो है गठबंधन में होते हुए ये चाहते हैं कि माने BSP जो है राष्ट्रीय पार्टी है 3रे नंबर की, ये चाहते हैं कि माने कांग्रेस BJP वाले कि माने ये सामने न आए, ये कहीं न कहीं दबी रहे। इनको जानबूझ करके माने जो है आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के वजह से कांग्रेस फिर एक बार हार गई हरियाणा में। देखिए, जो मायावती जी के कहना है तो ये तो भाई वो सबसे बड़े नेता हैं, उनका अनुभव अलग है।
हम लोग माने भाई उनके आदेश का पालन करते हैं। नहीं, मेरा कहना यह था कि कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग या फिर और अदर पार्टी के लोग, कि बीएसपी की वजह से, यानी मायावती जी की वजह से कांग्रेस हार गई हरियाणा में चुनाव। नहीं, ऐसा बात नहीं है। माने जो है कांग्रेस माने जो है खुद बीजेपी को जिताने का काम किया है, वो अब बीएसपी की वजह से नहीं। अगर ऐसा होता तो माने बीएसपी खुद अपने लिए मेहनत कर रहे रात दिन, तो अपना जीतते माने उनको हराने के लिए माने क्या जरूरत है? अपने के लिए सत्ता में आना चाहता है सब कोई ना। तो कांग्रेस के लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं बीएसपी हरा रही है? देखिए, बीएसपी का उनका ये कहना है कि उनके कांग्रेस के बैनर तले बीएसपी को रखना चाहते हैं, तो इसलिए बीएसपी खुद राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर की, तो इसलिए उनको बैनर तले नहीं रह सकती। इसलिए वो जो है बीएसपी खुद अपने दम बूते पे चुनाव लड़ती है कहीं भी। तो चुनाव अपने दम पे लड़ रही है, तो फिर हार का क्या कारण है? हार जैसे देखिए, उनका कट्टर सिपाही जो है वो भी काम कर रहे हैं। मायावती जी ने एक दलित कार्ड खेला, जो 70 साल पहले वाली, जो 77 साल पहले वाला जो कार्ड था वो भी खेली, फिर भी चुनाव में हार गई। देखिए, ये तो चुनाव हारना जीतना तो लगा रहता है। अभी लोगों को मानसिकता ये है कि माने बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है। शिक्षा पे तो कभी बात नहीं किया, नौकरी पे तो कभी बात नहीं किया, और यहाँ तक कि माने चीन के बॉर्डर वाले अंदर भारत के अंदर घुसे जा रहे हैं, उस पर तो कभी बात नहीं करते कि माने भाई जो सत्ताधारी है उस पर बात करूं। ये पब्लिक चाहती है हिंदू राष्ट्र, और माने हिंदू की माने जो है विषय में बोलना चाहते, वो लोग माने वही काम कर रहे हैं कि माने जब जनता ही चाहती है कि माने हिंदू की बात करे, तो बीजेपी और वाले भी कहते हैं। और रही बात जो है एक तरफ जनेऊ, कांग्रेस वाले जनेऊ दिखाया जाता है, राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, माने जो है माने बीजेपी कांग्रेस वाले जो है जनेऊ दिखाते हैं। देखिए, मैं वही ब्राह्मण समाज से हूँ, और एक तरफ माने जो है बीजेपी वाले मोदी जी माने जो है बीजेपी वाले अपना पूजा पाठ दिखाते हैं। मोदी जी पूजा पाठ कर रहे हैं, योगी जी पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, तो ये मोदी जी माने जो दिखा रहे हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी भी माने दिखा रहे हैं कि जनेऊ, इसलिए दोनों जन आदमी को, जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। एक मिनट सर जी, सोचिए, जरा गौर कीजिएगा। जिला जी ने एक बात कहा कि एक व्यक्ति जनेऊ दिखाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, गौर कीजिएगा इस बात पर, और दूसरा व्यक्ति हर रोज कहीं ना कहीं पूजा पाठ करके ये साबित करता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, और मैं भी एक कहूँ तो भगवान को मानने वाला हूँ, और किसी से मतलब नहीं है। यानी कि दोनों कट्टर हिंदू साबित अपने आप को करने में लगे हुए हैं। तो इसमें जो SC ST OBC हैं उनका क्या होगा? ये बताइए कि एक राहुल गांधी हैं, वो हिंदू अपने का बोल रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ। मोदी जी अपने आप को तो कहते ही हैं कि मैं जैसे कि अपर कास्ट से हूँ और मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो बाकी लोग क्या करते हैं? देखिए, जो है बाकी लोग को अभी यही तो है समझने की बात है कि बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो हिंदू के नाम लेके के वोट ले रहे हैं, तो देश हित में कब काम होगा? देश के हित के बारे में होगा, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके हित की कब सोचा जाएगा? अच्छा, एक बात और है, हरियाणा में किसान काफ़ी नाराज थे, फिर भी मोदी जी 48 सीट लेकर आते हैं। देखिए, जहाँ हरियाणा में किसान नाराज थे, वहाँ जो है बीजेपी माने जो है इतना सीट ला रही है, तो हरियाणा में बीजेपी के साथ ही माने सब नाराज थे, क्योंकि जो कानून लाए थे तो उससे ही नाराज थे। लेकिन वहाँ कहीं न कहीं ये चाहते हैं दोनों जन कि माने सत्ता में हम ही दोनों रहे, बाकी और तीसरा कोई ना रहे। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाई अब जनता धीरे धीरे समझ जाएगी, तो और पार्टी और माने लोग सत्ता में रहेंगे, और व्यवसाय के विषय में भी नौकरी धंधा और शिक्षा और राष्ट्र की बात करेंगे। शुक्रिया सर जी, बात करेंगे, धन्यवाद। तो देखिए, जिलाजीत जी हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी कहीं ना कहीं एक ही नज़र है, और एक जनेऊ दिखा रहा है, दूसरा पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक राम श्याम के रूप में लोग काम कर रहे हैं। जैसे माननीय कांसी राम साहब कहते थे कि एक नागनाथ दूसरा सापनाथ है। तो ये राम और श्याम की जो जोड़ी है कभी नहीं चाहती है कि अदर कोई राज करे, और कभी न कभी चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम हो, चाहे संविधान बचाने का नाम पर ले हो, तमाम तरह के हथकंडे अपना करके
वो लोग यही चाहते हैं कि कभी बीजेपी के हाथ में सत्ता रहे तो कभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहे। ये मैं नहीं, जिलाजीत जी भी कह रहे हैं और लोग भी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है कि बीजेपी से मिली हुई है और वो यही चाहती है कि लोग जो बीजेपी से उब जाएंगे तो कांग्रेस को वोट देना मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप बदलते भारत पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो 10 लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।